धनबाद नगर निगम चुनाव में मतगणना अपनी गति के साथ जारी है। चौथे चरण का मतगणना जो है वो संपन्न हो रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह लगभग 13,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष अम्बष्ट एक बार फिर से जुड़े हैं। कल इन्होंने यहाँ की व्यवस्था पर बात की थी। आज इनसे जानेंगे कि शहर की सरकार का जो स्वरूप है वो कब तक साकार होता हुआ हमें दिख पाएगा। बताइए भैया, कब तक वो दिख पाएगा? देखिए, आज शाम तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। जिस तरह से चल रहा है, ये चौथा या पाँचवा राउंड की प्रक्रिया में अग्रसर है। और जिस तरह से कल रात्रि आपने देखा, मतदान गणना का दूसरा दिन है। अंतिम तक जो है, अब तक जो परिणाम सामने आए थे 9,991 तक में संजीव सिंह जो है, सिंह मेंशन के युवराज जो हैं, वो आगे चल रहे हैं। लगातार उनके खेमे में है हलचल है। उनके छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम स्वयं जो है कैंप किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर उत्साह उनके कैंपों में बहुत अधिक है और प्रशासन के लोग भी आज काफ़ी मुस्तैद हैं। दूसरे दिन आप देख रहे होंगे, बेकारबान से ही बड़ी छोटी गाड़ियां बंद कर दी गई है और मेयर प्रत्याशी के ही वाहन केवल जो है मतदान गणना स्थल तक आने की अनुमति है। ऐसे कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि आज मतदान केंद्र में हलचल आम लोगों की कम है, सुरक्षा के कारणों से। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान या फिर मतगणना के पहले दिन जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, चाहे वो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हो, उनके कुनबे में काफ़ी जोश व खरोश दिख रहा था। लेकिन और अभी भाजपा में भी आज देखने को मिला कि थोड़ी सी मायूसी दिख रही थी भाजपा के खेमे में। तो ये तस्वीरें जैसे जैसे बदल रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ तंबू उखड़ने भी शुरू हो जाएंगे? देखिए, प्रत्याशियों को लग रहा था कि एक बार फिर से जो है हम विकास या फिर अन्य मुद्दों को लेकर हम प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन जनता के बीच में एक फ्लू होता है ना, वो फ्लू बहा और लोग एक परिवर्तन की ओर अग्रसर हुए। मुझे तो पहला और दूसरा या तीसरा या चौथा जो राउंड समाप्त हुआ है, उसके बाद ही ये नतीजा सामने दिखने को लग रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। और सबसे बड़ी बात है राजकुमार जी, मैं बता दूं कि मेयर का चुनाव भले हो रहा हो, लेकिन ये धनबाद की राजनीति में कई तरह से बदलाव लाएंगे। लोगों को सोचना पड़ेगा, आने वाला भविष्य तय करेगा 2029 का। आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। लेकिन कई बार ये चीज़ जिस तरह से आपने कहा कि धनबाद का भविष्य तय करेगा, तो क्या आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें संजीव सिंह या फिर मेंशन परिवार की दावेदारी और मजबूत हो सकती है? निश्चित रूप से उनकी दावेदारी मजबूत होगी, क्योंकि अगर संजीव सिंह चुनाव जीतते हैं तो मेयर बनेंगे। उनका कार्यकाल 2031 तक रहेगा, तो 2029 में उनके घर के कई लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका दावा हो सकता है धनबाद विधानसभा हो, बाघमारा विधानसभा हो। बाघमारा विधानसभा यानी कि ढुलू महतो का घर, और वहाँ पे फिलहाल उनके भाई जो हैं वो विधायक बने हुए हैं। और एक चीज़ और, जिस तरह से कोयलांचल की राजनीति में विकास एक पहले मुद्दा बना, बाद में पार्टीगत तौर पे कहा गया कि कई ऐसे प्रत्याशी थे जो डमी रूप से खड़े थे। कुछ लोग संजीव सिंह को फायदा पहुंचा रहे थे, भाजपा में होते हुए भी उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। हालांकि संजीव सिंह भी उसी तरह से हैं, लेकिन कई ऐसे नाम आ रहे हैं जिसमें मुकेश पांडे का नाम कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो शांतनु चंद्रा उनका नाम ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित अग्रवाल जो है वो भी उन्हीं के कुनबे से हैं। तो क्या भाजपा को क्रमबद्ध तरीके से डैमेज करने का एक बढ़िया प्लानिंग किया गया? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे उनका अस्तित्व तो खुद समझ में आ रहा होगा कि वो जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं या फिर जनता उनको कितना चाहा। बहुत लोग तो 1000 तक भी नहीं पहुंच पाए। जैसे आप देख रहे हैं शांतनु चंद्रा 1207 मत हैं और अभी तक लगता है कि 3-4 हज़ार तक पार किए होंगे, जो अंतिम चौथा या पाँचवा राउंड है। मुकेश पांडे भी लगता है 2000 के आंकड़े को नहीं पार का है, भृगुनाथ भगत। लेकिन संजीव सिंह के बारे में ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि उनका अपना एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनका कोयलांचल में एक अलग दबदबा है और उन दबदबाओं के साथ वो सबसे बड़ा बात है कि युवाओं में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। इस दौरान अगर हम बात करें सांसद ढुलू महतो की, तो उनकी जितनी भी सभाएं हुई, पहले तो वो टारगेट कर रहे थे संजीव सिंह को, और कई दफ़ा उन्होंने कई मंचों से कहा कि माफिया तत्वों पर लगाम लगाना है। हालांकि कुछ लोगों ने उसका पलटवार किया, कहा कि आपसे बड़ा माफिया कौन है। और अचानक से उनका जो प्रेशर था वो शमशेर आलम की तरफ चला गया और उनको कई तरह की बातें कहने लगे। तो क्या लगता है कि उनका बड़बोलेपन या फिर अन्य जो कुछ नेता थे बीजेपी से जुड़े, उनका बड़बोलेपन जो है वो बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हुआ?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि मेयर का चुनाव हो या शहर की सरकार हम चुन रहे हैं, तो शहर की व्यवस्था और शहर की समस्याएं मुख्य मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो है, आपने सही कहा कि मेडिकल की बात आई, चुनाव प्रचार के दौरान दवा खाते हैं, बेहोशी रहते हैं, उन्होंने कहा कि बीपी की दवा किसको ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आप इसको जो है एक परिवार और एक माफिया तत्व से जोड़ करके आपने रखा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको धनबाद के विकास का खाका और धनबाद की विकास को लेकर क्या आप एक सुनिश्चित ढंग से काम करना है, इस पर आपको ज़्यादा विस्तार होना चाहिए था। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे आशीष अम्बश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने बहुत सटीक तरीके से बताया कि धनबाद में किस तरह से शहर का जो सरकार है वो धीरे धीरे साकार होने का काम हो रहा है, और शहर की सरकार किसकी बनने जा रही है वह भी स्पष्ट हो रहा है।